Okay, hello everyone, welcome again. And today I come with the big topic, and which is हिस्टोलॉजी। सो इस हिस्टोलॉजी में हम कुछ ऐसे ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ब्लड वेसल, स्कैन अपेंडेजेस, ओरल कैविटी, एंडोक्राइन, आई एंड ईयर, जो आपकी सेकेंड इंटरनल में काफ़ी सारा वेटेज कवर करते हैं। एंड एक और इन सब के साथ में एक और चैप्टर करेंगे जो होगा आपका CNS मीन्स नर्वस सिस्टम होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक कवर कर लेंगे। ओके, यस, वो अगला वाला वीडियो बहुत छोटा होगा, और लेकिन ये वाला वीडियो शायद बड़ा हो सकता है। ओके, सो एंड तक बने रहे। थैंक यू सो मच। सो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ब्लड वेसल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ। अब मैं ब्लड वेसल की बात करता हूँ, ठीक है। यस, सो ब्लड वेसल में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी आएगी, वेन आएगी, ठीक है। यस, आर्टरी आएगी, वेन आएगी, इट मीन्स एट द एंड ये सब वेसल ही है, ठीक है। सो इसमें कुछ लेयर आते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, ट्यूनिका इंटीमा आता है, ट्यूनिका मीडिया आता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आता है, लेकिन वो भी आगे कुछ लेयर्स में डिवाइड होते हैं। लाइक दिस इज अ एंडोथेलियम, राइट? ओके, दिस इज योर एंडोथेलियम। ओके, यस, जस्ट आई ड्रॉ लाइक। ओके, नाउ इसके नीचे आएगा आपका एक बेजल लेमाइना। ओके, साथ ही साथ हम लेबलिंग करते चलते हैं। बेजल लेमाइना, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू को लेयर आएगा पूरा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और फिर एक आएगा एक एस है, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना। इंटरनल क्या आएगा? इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ओके, आफ्टर दिस इंटरनल इलास्टिक लेमिना एक स्मूथ मसल का लेयर आएगा। देखिए, ये आपके स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। वो डायमंड शेप मीन्स फिश शेप के होते हैं, ठीक है। ये सबको पता ही है। बोट शेप के होते हैं, जो शेप के नहीं आप कह सकते हैं। लाइक फिश ऐसा कुछ शेप होता है स्मूथ मसल का आपका, कैसे बोलूँगी। ओके, ये आपके स्मूथ मसल फाइबर। ओके, सो ये स्मूथ मसल लेयर आएगा, ठीक है। यस, और फिर उसके बाद एक और लेमाइन आएगा जो होगा आपका एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। क्या होगा? एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। ओके, यस, आफ्टर द एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना क्या आएगा? देर इज कुछ फाइबर्स आएंगे, लाइक लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स। अपने आप को कुछ फाइबर आएंगे और इसमें कुछ स्मूथ मसल्स भी होंगे, ठीक है। और फाइबर्स प्लस स्मूथ मसल का एक लेयर होगा, ठीक है। स्मूथ मसल बहुत कम होंगे, फाइबर्स ज़्यादा होंगे। ओके, यस, सो ये जो होगा ये आपका एपिथेलियम होगा, ठीक है। एपिथेलियम, ओके, कर नाउ। अब मैं आपको बात करूं तो ये जो आपका पार्ट है, ये तीनों एंडोथेलियम, बेजल लेमाइना एंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ओके, ये तीन जो है वो आपके आएंगे ट्यूनिका इंटरना में। ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना, तो ये आएंगे ट्यूनिका इंटीमा में। फिर ये स्मूथ मसल का लेयर
और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ये दोनों आएगा आपका ट्यूनिका मीडिया में। ओके, यहाँ लिखता हूँ ट्यूनिका मीडिया, और फिर ये जो होगा ये आपका आएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना में। ठीक है, एपिथेलियम ट्यूनिका एक्सटर्ना में आएगा। ओके, क्लियर। नाउ अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, ठीक है, यस, ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना अब इसे यहाँ लिख ही देता हूँ। ये जो है वो दो तरह की आर्टरी होती है। आर्टरी होती है जो, वो आर्टरी आपकी दो तरह की होती है। सो समझना ध्यान से। ओके, एक तो होगी आपकी इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी, उन दोनों का डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूँ। फिर भी आप देख लीजिए कि ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है वो इलास्टिक आर्टरी जो है उसके अंदर आपका ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना जो है वो इनडिस्टिंक्ट होगा। ओके, यस। फिर ये सब में एक्सटर्नल के मस्कुलर आर्टरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये जो होगा वो कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट, ये बात आपको पता चलनी चाहिए। ओके, यस। अब डिफरेंस देख लेते हैं इंटरनल इलास्टिक एंड एक्सटर्नल इलास्टिक का। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट इंटरनल इलास्टिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरी का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक आर्टरी एंड मस्कुलर आर्टरी। सो इलास्टिक में सबसे पहले आपको क्या मालूम पड़ता है, ये इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ये ट्यूनिका मीडिया में इसमें क्या होगा, इलास्टिक है तो इलास्टिक फाइबर ज़्यादा हो गया। ठीक है, और स्मूथ मसल जो है वो बहुत कम हो गया। ठीक है, वेरी लेस। ओके, यस। वेरियस मस्कुलर आर्टरी की बात करूँ तो वाइसा वर्सा एकदम ऑपोजिट होगा। ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि स्मूथ मसल जो है वो ज़्यादा हो गए, वेरियस इलास्टिक फाइबर्स जो है वो बहुत कम हो गए। ठीक है, यस, ये बात आपको पता चली। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो इलास्टिक आर्टरी है, समझना ध्यान से, इलास्टिक आर्टरी में क्या होता है, ये ट्यूनिका मीडिया की बात हुई। अब ट्यूनिका इंटीमा में हमने बात की कि नहीं, अभी तो की यार, कि ट्यूनिका इंटीमा यहाँ फिर से देख लेते हैं। उसमें क्या आता है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये उसमें कैसा होगा, इनडिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अब हमें लगेगा कि इलास्टिक लेमिना ही तो इलास्टिक आर्टरी में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें इनडिस्टिंक्ट है। और जो इसमें ट्यूनिका मीडिया में, सॉरी ट्यूनिका इंटीमा में इंटरनल इलास्टिक लेमिना होगा, और वो कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, यस। फिर इसके बाद हम एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि फंक्शन दोनों क्या क्या करते हैं। ये जो इलास्टिक आर्टरी है, ठीक है, अब इलास्टिक आर्टरी वो वाइड भी हो सकती है और नैरो भी हो सकती है। ठीक है, पता है आपको। ओके, सो अगर सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इफ़ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये जो आर्टरी होगी वो क्या होगी, डायलेट होगी, एंड ब्लड प्रेशर वापस कहाँ जाएगा, ब्लड प्रेशर वापस डिक्रीज हो जाएगा एंड नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट रखने का काम करती है। वेरियस मस्कुलर आर्टरी क्या करती है कि सपोज आर्टरी है, उसमें सपोज कोई ऑर्गन को कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है। ठीक है, हाँ, और वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो आर्टरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड it reach the blood so that the blood can reach to the organ. Okay, yes.
ये बात आपको पता चली इलास्टिक आर्टरी मस्कुलर आर्टरी का डिफरेंस। मस्कुलर आर्टरी के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो मस्कुलर आर्टरी के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो उसके एग्जांपल्स में क्या आएगा? एक तो वो जो रेडियल आर्टरी आती है, फीमोरल आर्टरी, ऐसी छोटी छोटी आर्टरी आती है। इलास्टिक आर्टरी में एओटी, आर्च ऑफ एओटा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये सब आर्टरी आती है, ठीक है। यस, सो इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरी का डिफरेंस पता चल गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। सपोज़ ये सारी हैं, ये एक्सचेंज वेसल्स है। एक्सचेंज वेसल्स मतलब आपको पता होगा, आपको इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, सॉरी कैपिलरीज, ठीक है। यस, सपोज ये सारी एक्सचेंज वेसल्स हैं, अराउंडली 8 एक्सचेंज वेसल्स होती है। ये मीन्स क्या बोल रहा हूँ समझिए आप। ये एक सेल है, ये सेल का नाम क्या है? पेरीसाइट। पेरीसाइट जो है वो अराउंडली 8 एक्सचेंज वेसल्स को पकड़ के रखता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ना। ये जो एक्सचेंज वेसल्स हैं, ठीक है, हाँ, तो ये एक्सचेंज वेसल में क्या क्या आता है? सपोज एक तो आती है कंटिन्यूअस, ओके, देन आफ्टर आती है फेनिस्ट्रेटेड, एंड देन आफ्टर आती है साइनोसॉइड। कंटिन्यूअस में क्या होता है? मोस्ट उसमें रेयरली कई जगह पे पोर होगा, वरना ये पूरी की पूरी जो है वो एकदम कंटिन्यू होती है, ठीक है। यस, सो इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई भी मटेरियल, ठीक है। और कई कई जगह पे वेरी स्मॉल, और मैं आपको दिखाऊँ, सो सपोज इस तरह से ऐसा स्मॉल स्मॉल आपको कई कई पोर मिल जाता है, ठीक है। यस, यस, इसे हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। फेनिस्ट्रेटेड में क्या होता है? जो फेनिस्ट्रेटेड है, अब इसमें आपका इतने से पोर में आपका ये जो बड़े मॉलिक्यूल है लाइक प्रोटीन, ये प्रोटीन आपका पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्रोटीन अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से चला जाए तो यहाँ से नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करूँ अगर इसकी, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। यस, ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, और जिसके पोर की वजह से में इससे तो ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है, अराउंडली कितना है या सो इन सब पोर की वजह से जो है ओके फेनिस्ट्रेटेड अपीयरेंस है, ओके, ठीक है। अब मैं साइनोसॉइड की बात करूं तो साइनोसॉइड में आप समझेंगे पोर है नहीं, इसमें पोर नहीं है। इसमें तो पूरा बहुत सारा स्पेस होता है। एपिथेलियम दोनों दो एपिथेलियल्स एंडोथेलियल सेल्स है, उसके बीच में हमको बहुत सारा सेल स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, सो सब्सटेंस इजीली पास आउट हो सकता है, ठीक है। यस, ओके, सो ये साइनोसॉइड की बात हुई, कंटिन्यूस फेनिस्ट्रेटेड, ओके। नाउ आप एक बात याद रखिए अभी कि एक पार्ट होता है आर्टेरियोल, आर्टरी का एक स्मॉल पार्ट होता है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल में आपको क्या याद रखना है कि सबसे नैरो आर्टेरियोल कौन सा होता है? मेटा आर्टेरियोल, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद एक और बात जो आपको याद रखनी है वो है वेंस वाली, कि वेंस के अंदर जो है वो आर्टरी के मुताबिक ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के मुताबिक थिन होता है, लेकिन इसमें ट्यूनिका एडवेंटिशियल थिक होता है, ठीक है, थिक होता है। और वेंस जो है वो वाल्व कंटेन करती है। यस, ये बात आपको पता चली। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जस्ट। सो यहाँ आपका ब्लड वेसल का चैप्टर फिनिश हुआ। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे स्किन एंड अपेंडेजेस वाले चैप्टर में।
ओके, सो इसमें आपको आपको चार टिश्यू याद है। एक तो एपिथेलियल थी, फिर कनेक्टिव थी, फिर मस्कुलर थी, और फिर न्यूरल, राइट। ये चार मेन टिश्यू है, ठीक है। यस, सो अब मैं एपिथेलियल टिश्यू, यस, ये स्किन एंड अपेंडेज, स्किन में आपको ये चारों टिश्यू आएंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ द दैट एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस, ओके। कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ द डर्मिस। आफ्टर दैट जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, ओके, वो क्या होती है कि आपका जो स्किन है उसमें आपका ये हेयर फॉलिकल है, ओके। यस, तो हेयर फॉलिकल के पास में आपको एक मसल होता है जो आपके गूस बम्प्स होगी, गूस बम्प्स क्रिएट करता है, ओके। दैट इज एरेक्टर पाइलोरी मसल, एरेक्टर पाइलोरी, ओके। सो ये मस्कुलर लेयर में आएगा, ठीक है। और न्यूरल में क्या आएगा कि फ्री नर्व एंडिंग होती है, ये रूट हेयर प्लेक्सस, यहाँ हेयर रूट के अराउंड, और रूट हेयर प्लेक्सस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यस, फ्री नर्व एंडिंग्स, ओके। नाउ ये जो एपिडर्मिस एंड डर्मिस है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट, सपोज ये एपिडर्मिस है, सो ऐसा कुछ इस तरह से, और ये नीचे वाला डर्मिस पेग एंड सॉकेट जॉइंट की तरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यस, ये एपिडर्मिस, ओके, क्लियर हो। ओके, नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं पहले। एपिडर्मिस इजी है, ओके। इसमें कौन कितने लेयर होंगे? 5 लेयर्स होंगे। कौन से 5 लेयर होते हैं? सबसे अंदर आता है आपका जर्मिनेटियम, डिटेल बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद आपका आता है स्पाइनोजम। स्पाइनोजम को स्पाइनोजम क्यों कहते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है आपका ग्रेन्युलोजम। आफ्टर द ग्रेन्युलोजम आपके पास आता है जर्मिनेटियम, स्पाइनोजम, ग्रेन्युलोजम, आफ्टर दैट ल्यूसिडम, एंड वन लास्ट लेयर इज योर कॉर्नियल लेयर, ओके। नाउ ये जो जर्मिनेटियम लेयर है, ठीक है, यस, ये जर्मिनेटियम सबसे बेजल और इनर लेयर है, बेजल एंड इनर मोस्ट, ओके, यस। ये जो है वो कंटिन्यू, इसके सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो जर्मिनेटिवम है इसके अंदर कौन कौन से सेल आते हैं? फर्स्ट तो आपका आता है मर्कल सेल, जो सेंसरी फंक्शन करता है। क्या करता है? सेंसरी फंक्शन। और एक आता है आपका जस्ट मिनट, मेलेटिन सेल, लाइक उसके जैसा कुछ था, मेलेनोसाइट सेल। क्या है? मेलेनोसाइट। वो क्या करता है? मेलेनिन को सिक्रेट करता है, ठीक है, मेलेनिन को सिक्रेट करता है। और फिर आता है स्पाइनोजम। ये स्पाइनोजम को स्पाइनोजम लेयर क्यों कहते हैं, कि पता है आपको कि जब हम हिस्टो में HNE स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, और ये जो HNE स्टाइलिंग के दौरान इसके जो सेल हैं, ये लेयर के सेल वो श्रिंक हो जाते हैं, और उसके एक्सेप्ट कहाँ ये सेल श्रिंक, कहाँ से ये सेल श्रिंक नहीं होते? जहाँ से एट द जंक्शन ऑफ द टू सेल, ओके, वहाँ ये सेल श्रिंक नहीं होते, और इसलिए ये जो है सेल वो स्पाइनी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम इसे स्पाइनोजम कहते हैं।
फिर आता है ग्रेन्युलोजम। तो ग्रेन्युलोजम जो है वो ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है, लाइक केरेटोहाइलाइन, केरेटोहाइलाइन, बेजोफिलिक केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल, बेजोफिलिक केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल। ओके। और फिर आपका आता है लूसीडम। सो लूसीडम मोस्टली थिन स्किन के अंदर नहीं देखने को मिलता, मोस्टली जो है वो आपका थिक स्किन के अंदर ही देखने को मिलता है। फिर कॉर्नियल लेयर आता है जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये जो ग्रेन्युलोजम है यहाँ से सेल डीजनरेट करने का स्टार्ट करते हैं, ओके, स्टार्ट्स टू डीजनरेट, और यहाँ पे सेल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ स्टार्ट्स टू डीजनरेट, और यहाँ पे जो सेल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, डीजनरेटेड मीन्स सेल्स नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डीजनरेट, और यहाँ पे डीजनरेटेड न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है। यस। सो ये आपकी कुछ कहानी थी एपिडर्मिस की। फिर इसके बाद हम डर्मिस की ओर चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डर्मिस की, तो डर्मिस के अंदर क्या होता है, एक तो पेपिलरी लेयर होता है, जो पेपिलरी लेयर है वो हाईली वास्कुलर है, और कुछ एमिनेंस, ब्लंट एमिनेंस, हाईली वास्कुलर एमिनेंस, हाईली वास्कुलर एमिनेंस देता है, ठीक है। बट इसका एपाइसिस क्या होता है, ब्लंट एपाइसिस होता है। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे कुछ एमिनेंस है, ठीक है। यस, ये ब्लंट एपाइसिस वाले, ओके। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे है, कैसे, ऐसे, ओके, ब्लंट एपाइसिस, और वो भी हाईली वास्कुलर है, ठीक है। यस, इस तरह से कुछ आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो पेपिलरी लेयर है ये हाईली सेंसिटिव है। और दूसरा एक लेयर आता है इसके अंदर, वो होता है रेटिकुलर लेयर। अब रेटिकुलर लेयर में क्या है, कुछ खास नहीं है रेटिकुलर लेयर में, इसमें क्लीवेज लाइन आपको दिखने को मिलता है। अब क्लीवेज लाइन की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि जो आपका एब्डोमेन और ट्रंक वाला रीजन है, एब्डोमेन और ट्रंक वाला रीजन, उसमें क्लीवेज लाइन कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। और जो लिम्स है आपके, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, उसमें क्लीवेज लाइन कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल होती है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, क्लियर। सो ये बात थी आपकी एपिडर्मिस की, ये बात थी आपकी डर्मिस। अब हम एक स्वेट ग्लैंड का डिस्कशन करके इसे हम फिनिश करते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड में आपकी आती है एक तो ईक्राइन, एक आई की आती है एपोक्राइन, और एक आती है आपकी एटिपिकल और स्पेशल, ओके। यस, ये आपकी जो ईक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो आपकी मेरोक्राइन नेचर की होती है, ठीक है, मेरोक्राइन नेचर की होती है। ये जो आपकी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो आपकी होलोक्राइन नेचर की होती है। और फिर ये जो आपकी एटिपिकल स्वेट ग्लैंड है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये जो इक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो आपको मोस्टली आपके लिप्स की मार्जिन से वहाँ देखने को मिलती है। यह एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लेबिया माइनोरा, फिर स्क्रोटम, फिर पेरियनल रीजियन, इस जगह देखने को मिलेगी आपको एपोक्राइन।
और एटिपिकल जो स्वेट की ये जो है ये आपकी निपल्स पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो एटिपिकल स्वेट ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो क्रिएट द ईयर्स वैक्स, ईयर के अंदर जो वैक्स क्रिएट होता है, ठीक है, वो एटिपिकल स्वेट ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। फिर इसका कुछ नाम है जो है सेरियोमिनस ग्लैंड कंटेन करते हैं, ठीक है, सेरियोमिनस ग्लैंड। और ये ग्लैंड आपकी ईयर वैक्स को सीक्रेट करती है। तो ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया और ये हमारा स्किन एंड अपेंडेजेस भी फिनिश हो गए हैं, ठीक है। आप सब लोग इन दोनों चैप्टर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है? ओरल कैविटी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एंड दूसरा होता है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। मोस्टली आपको कौन सा देखने को मिलता है? नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपको मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है, यस। और ये जो केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको कुछ जगह लाइक जो आपका फिलीफॉर्म पेपिला है उसके आपको टिप पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसी जगह पे देखने को मिलता है। नाउ अब हम लिप्स से स्टार्ट करेंगे, लिप्स। ओके, सो देखते रहिए। सो लिप्स की बात करूँ तो सपोज ये आपके लिप्स की आउटर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेयर फॉलिकल, मीन्स ऐसी स्किन होती है, हेयर फॉलिकल होता नहीं है लिप्स पे, ठीक है, लेकिन हेयर फॉलिकल कंटेनिंग स्किन होती है, ठीक है, ऐसे ऐसा आउटर लेयर होता है। तो ये हो गया आपका आउटर लेयर। जस्ट मिनट, आउटर लेयर हो गया, ठीक है। आउटर लेयर के बाद आएगा आपका एक रेड जोन। अब रेड जोन पे हाईली वास्कुलर, रेड जोन क्या है? हाईली वास्कुलर है और एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है एलिडीन। ओके, ये आपके क्या हुआ? रेड जोन। ये रेड जोन जो है उसमें ये जो येलो कलर का मैंने दिखाया ये सपोज आपका एलिडीन है। और फिर जो और एक बात है, हाईली वास्कुलर है। ये रेड जोन कैसा है? हाईली वास्कुलर, ठीक है। तो इसलिए आपको जब जो विंटर सीजन है उसमें आपको होठ में से, लिप में से ब्लड निकलने लगता है, नहीं? यस, ओके, ये बात आपको पता चलनी चाहिए थी, सॉल्व करी है। अब रेड जोन के अंदर इनर लेयर होता है। क्या होता है? इनर लेयर। इनर लेयर पे क्या होता है कि नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और उसके अंदर जो है आपका कोर आता है, ठीक है, कोर का पार्ट रीजन आता है। सो ये आपकी लिप की सरफेस की बात हो गई है, देख लीजिए आप, ये इनर लेयर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टंग की तरह। ओके, तो टंग के अंदर आपको दो रीजन स्टडी करने हैं, एक तो म्यूकोजा स्टडी करना है और सब म्यूकोजा स्टडी करना है। तो पहले म्यूकोजा देख लेते हैं। म्यूकोजा के अंदर क्या आता है? म्यूकोजा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कुछ पेपिला आते हैं, लाइक फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला,
एंड सर्कमविलेट पेपिला। ओके, यस। आपको पता है कि जो फिलीफॉर्म पेपिला है, ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है, ये सिर्फ आपका वैसा है, कैसा, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। बाकी के दोनों पेपिला जो है वो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंटेन करते हैं, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड इसके इन बाकी के दोनों के अंदर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। यस, ये फिलीफॉर्म पेपिला पे टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। यस। अब फंजीफॉर्म के पेपिला की बात करें तो ऐसा नैरो नेक होता है और ऐसा एक ओवल हेड होता है, ठीक है। ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिला की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट की तरह होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। और अगर सर्कमवेलेट पेपिला की बात करें तो सर्कमवेलेट पेपिला जो है आपका, वो आपका एक इस तरह से होता है, कुछ डोम शेप, डोम शेप, ठीक है। यस। सो अब यहाँ इन दोनों पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट। अब टेस्ट बर्ड क्या है? टेस्ट बर्ड जो है वो आपका मॉडिफाइड न्यूरो एपिथेलियम है, मॉडिफाइड न्यूरो एपिथेलियम। ये जो आपका मॉडिफाइड न्यूरो एपिथेलियम है टेस्ट बर्ड, ठीक है। हाँ। अब मैं इस टेस्ट बर्ड की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से सेल आते हैं? एक तो बेजल सेल आते हैं, फिर मेनली ये मॉडिफाइड न्यूरो एपिथेलियम है तो एक न्यूरो एपिथेलियल सेल आएंगे, ठीक है। और ये न्यूरल एपिथेलियल के सेल के सराउंडिंग सेल आएंगे जिसे हम बोलेंगे सराउंडिंग सेल, ठीक है। यस, सराउंडिंग सेल बोलेंगे। यस। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऑनियन शेप होता है। आपको एक और पता होगा कि कौन सा एक था जो ऑनियन शेप का होता था? मीन्स रिसेप्टर में कोई था, ठीक है। आप कमेंट में लिखना कि कौन सा रिसेप्टर जो है वो ऑनियन शेप का होता था, जिसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन जा सकता था, ठीक है। यस। और कैप्सूल एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर था। ओके, लिखना कमेंट में। तो ये हमारी हुई म्यूकोज़ा की बात। अब देखते हैं सब म्यूकोज़ा में। सब म्यूकोज़ा में आपको सिर्फ एक लाइन ही याद रखनी है। सब म्यूकोज़ा में क्या होता है? लिंगुअल पेपिला आता है। क्या आता है? लिंगुअल पेपिला, सॉरी लिंगुअल टॉन्सिल, माय मिस्टेक, नॉट लिंगुअल पेपिला, इट इज लिंगुअल टॉन्सिल। ये सब म्यूकोज़ा के लेवल में आती है और वो कहाँ होती है? पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग, पोस्टीरियर 2/3 ऑफ टंग पे आपको ये लिंगुअल टॉन्सिल देखने को मिलेगी। और एक और बात, ये जो तीनों पेपिला है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? सपोज़ ये आपकी टंग है, ठीक है। यस, यहाँ ये आपका सल्कस है, सल्कस, और फिर ये सल्कस है और इसमें बीच में आता है फोरामेन सिकम। ओके, ये सल्कस आपका डिवाइड करता है एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर में ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड की वजह से वेलिक्यूला क्रिएट होता है, मीडियल एंड टू लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ओके, यस। और वहाँ से कुछ वेलिक्यूला जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कहलाता है, ठीक है। यस। सो यहाँ पे ये जो सल्कस है, ये सल्कस के आगे इस तरह से कुछ पेपिला आते हैं तो इसको हम बोलेंगे सर्कमवेलेट पेपिला। फिर यहाँ पे टंग की मार्जिन पे कुछ पेपिला हो गए इस तरह से, जिसे हम फंजीफॉर्म पेपिला कहते हैं। और यहाँ पे आगे कुछ पेपिला होते हैं जिससे हम 2 से 3 होते हैं, जिसे हम फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं, सॉरी फोलेट पेपिला। और यहाँ टंग की सरफेस पे बहुत कम पेपिला होते हैं डोर्सल पार्ट में, जिसे हम
फिलीफॉर्म पेपिला बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपिला का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ये म्यूकोजा हो गया, सब म्यूकोजा हो गए, टंग हो गई, और फिर इसी के साथ आपकी ओरल कैविटी फिनिश हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन। ओके, आई थिंक आई एंड ईयर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन में मैंने एक ग्लैंड नहीं ली है, जो है पिनियल ग्लैंड, उसे आप अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यस, सो इसमें मैं आपको पहले दिखाता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो ऐसा है। तो आपको पिनियल ग्लैंड और सीएनएस जो बाकी है, एंड आई एंड ईयर, ये तीनों का आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यस, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, यस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक तो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। अब मैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करूं, तो सपोज ये है आपका हाइपोथैलेमस, क्लियर। और मैं यहाँ ले जाऊँ, जस्ट मिनट गाइस, ये है आपका न्यूरोहाइपोफाइस, ये है आपका हाइपोथैलेमस, ये है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं। कौन से? सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ऐसे सब न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कनेक्ट करता है। आप सब ये फिजियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। या अब हाइपोथैलेमस से एक आएगा न्यूरॉन, ठीक है, इस तरह से, और ये जो होगी नाउ एंडिंग होगी न्यूरॉन की, यस यस, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। और उसके आसपास एक सराउंडिंग मीडियम के जैसे, सराउंडिंग मीडियम के जैसे कुछ सेल रहेंगे, जिसे हम बोलते हैं पीट्यूई साइट, पीट्यूई साइट। ओके, यस, ये आपका न्यूरॉन हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस में न्यूरॉन का क्या पार्ट आता है? हेरिंग बॉडीज़ का पार्ट आता है। क्या आता है? हेरिंग बॉडीज़, ठीक है, यस। अब ये था न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या सीक्रेट करता है? मीन्स जो हाइपोथैलेमस के साथ जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर होते हैं। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर द एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस स्टिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्स डिस्टालिस, सॉरी माय मिस्टेक, yes, that's right, pars distalis and pars intermedius। ये मेलेटोनिन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? मेलेटोनिन, जहाँ तक मुझे पता, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आता है? MSH आता है, मेलेनिन। ओके, या मेलेटोनिन, नॉट मेलेटोनिन, दिस इज मेलेनिन। ओके, यस, यहाँ पे भी आगे कुछ मेलेनिन सीक्रेट कर रहा था, पता है आपको?
किस जगह पे, वो यहाँ पे मेलेनोसाइट थे ना, हाँ इस तरह यहाँ भी कब या ओके MSH आता है, MSH मेलानिन को सिक्रेट करता है, मेलानिन ओके, मेलानिन स्टिमुलेटिंग, यस क्लियर। नाउ अब पास डिस्टलिस की बात करते हैं। पास डिस्टलिस किस में डिवाइड होता है, उसमें मीन्स उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, क्रोमोफिल और दूसरे होते हैं क्रोमोफोब। क्रोमोफिल जो है वो एसिडोफिल और बेजोफिल में डिवाइड होते हैं, एसिडोफिल एंड बेजोफिल। जो बेजोफिल है उसमें आपको दो याद रखने हैं, कौन कौन से, सोमेटोट्रॉफ एंड मीन्स ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रॉफ एंड और एक था मेमोट्रॉफ, ओके ये दोनों बेजोफिल में आएंगे। सॉरी गाइस देयर इज अ मिस्टेक, सोमेटोट्रॉफ यहाँ आएंगे एसिडोफिल में, ठीक है। सोमेटोट्रॉफ एंड कौन से थे, GH एंड प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन मतलब मेमोट्रॉफ। फिर यहाँ पे क्या आएगा, थायरोट्रॉप आएगा, TSH सिक्रेट करता है, कोर्टिकोट्रॉप एंड गोनेडोट्रॉप, ओके ये सब बेसोफिल में आएगा, ठीक है। सो ये पार्स विस्टारिस हो गया, पार्स इंटरमीडिएट हो गया। अब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ फिनिश करता हूँ, ठीक है। और पिट्यूटरी के बाद क्या आएगा, सो आएगा आपका कौन सा ग्लैंड था वो, थायरॉयड ग्लैंड, ओके यस। थायराइड के अंदर आपको पहले ग्लैंड्यूलर पार्ट देखना है। और जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है वो देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, उसमें क्या आता है, ब्लड वेसल आते हैं और कुछ फाइबर्स आएंगे, ठीक है यस, डेंस फाइबर्स ऐसा कुछ, ओके यस। फिर ग्लैंड्यूलर पार्ट, सो ग्लैंड्यूलर पार्ट में आपको थायराइड फॉलिकल्स है, ठीक है यस। ये थायराइड फॉलिकल्स किससे भरी हुई रहती है, फिल्ड विथ कोलॉइड, बराबर, फिल्ड विथ कोलॉइड, यस ओके। नाउ इसमें क्या होता है, ये जो सेल है, ठीक है, अब मैं देखा सो ये थायराइड फॉलिकल है, यहाँ मार्जिन पे कुछ सेल होते हैं, ठीक है यस। ये सेल कुछ इस तरह अपाइकल होते हैं और यहाँ पे माइक्रोविलाई होती है, और ये इसे क्या बोलते हैं, अपाइकल माइक्रोविलाई, ओके अपाइकल माइक्रोविलाई। और ये अपाइकल माइक्रोविलाई क्या सिक्रेट करती है T3 एंड T4 को सिक्रेट करती है, ठीक है यस। और ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है उसमें आपका एक पैरा फॉलिकुलर सी सेल आएगा, पैरा फॉलिकुलर सी सेल, जो आपका कैल्सिटोनिन सिक्रेट करेगा, क्या सिक्रेट करेगा, कैल्सिटोनिन, ओके क्लियर है यस। या थायराइड ग्लैंड पे फिनिश होती है। और फिर अब हम पैराथायराइड देख लेते हैं। पैराथायराइड में दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो चीफ सेल होते हैं और दूसरा होते हैं ऑक्सिनटिक सेल, ऑक्सिनटिक सेल। ये जो ऑक्सिनटिक सेल है इनका फंक्शन जो है अननोन फंक्शन है, और फिर इनका फंक्शन क्या होता है, अननोन फंक्शन होता है, लेकिन ये बहुत लार्ज होते हैं और कम अमाउंट में होता है, ठीक है लेस होते हैं, लार्ज एंड लेस, एल याद रख सकते हैं। और ये चिप सेल है, ये जो चिप सेल है, ये चिप सेल एक तो स्मॉल होते हैं और वेरी हाई अमाउंट में होते हैं, ठीक है।
हाई अमाउंट। और ये इसका मेन फंक्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करना। सो यहाँ पे आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड भी फिनिश होती है। और फिर इसके बाद एक लास्ट ग्लैंड बचती है, एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, तो उसमें आपका क्या आता है? अब मैं देखूँ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, यस। सो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें आपका क्या आता है? दो पार्ट आते हैं। कौन से दो पार्ट आते हैं? फर्स्ट आता है आपका जोना ग्लोमेरुसा, जोना, ओके GFR याद रखिए, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाला पार्ट है। जोना फेसिकुलेटा सब मिडल वाला पार्ट। जोना रेटिकुलेटा सबसे अंदर वाला पार्ट है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसमें भी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी देखने को मिलते हैं। फेसिकुलेटा में भी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी देखने को मिलती है। रेटिकुलेटा में भी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी देखने को मिलते हैं। डिफरेंस है सेल का। सेल का मतलब दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। जो ना ग्लोमेरुलोसा में जो सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन पॉलीहेड्रल होते हैं। यहाँ पे कॉलमनार एंड पॉलीहेड्रल सेल देखने को मिलते हैं, तो इसमें राउंड सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। हाँ, फिर एक और बात, जो ना ग्लोमेरुलोसा है उसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है, लाइक mineralocorticoid like what that aldosterone। फिर इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है और इसमें लाइक एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। ठीक है, यस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब लाइक कॉर्टिसोल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब aldosterone। ठीक है, यस। और फिर इसका जो यह तो पार्ट था उसका एड्रिनल का, कॉर्टेक्स का पार्ट। अब देखते हैं मेडुला का पार्ट क्या है। मेडुला का जो पार्ट है उसमें आपको एक सेल देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमेफिन सेल। तो इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है, फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वर्ड के बारे में बाद में। ठीक है, यस। और मेडुला, क्रोमेफिन सेल, फियोक्रोमोसाइटोमा, और ये एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन को, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन वाला पार्ट फिनिश हुआ है। ठीक है, यस, एंडोक्राइन वाला पार्ट फिनिश हुआ, ओरल कैविटी वाला फिनिश हुआ, स्किन एंड अपेंडेजिस वाला फिनिश हुआ, एंड लास्ट ये ब्लड वेसल वाला फिनिश हुआ। आई ईयर और जो पीनियल ग्लैंड, आई ईयर एंड वन लास्ट इज योर रिमेनिंग योर नर्वस सिस्टम। ये तीन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।